नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग नीड एंड बेनिफिट्स। एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है एंड क्या होती है, साथ ही एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग बनाने से क्या फायदे हैं। यदि आप एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप साल में लाखों रुपए भी आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। सबसे पहले व्हाट इज एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग क्या है और क्या इसका मतलब होता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह जरूर पीके क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। एनर्जी इफिशिएंसी मीन्स द यूज ऑफ लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क। मीन्स सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए यदि हम लेस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेस एनर्जी को खपत करते हैं, तो उसको हम एनर्जी इफिशिएंसी बोलते हैं। टास्क का मतलब है कि आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज करते हैं। यदि आप 12 घंटे घर में रहते हैं या 18 आवर्स घर में आप बिताते हैं, तो कितना एनर्जी यूज करते हैं सभी काम को पूरा करने में, जो आपके रेगुलर वर्क में हो, वो आपका हो गया टास्क। यदि आप 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करते हो एक दिन में, तो यही सेम टास्क परफॉर्म करने में यदि हम ऐसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करें कि जिससे 1 किलोवाट की जगह आधा किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हो और वही सारे काम आपके हों, तो इसको बोला जाएगा क्या, एनर्जी इफिशिएंसी। एंड व्हेन द बिल्डिंग यूज लेस एनर्जी टू हीट, कूल, विजिबिलिटी एंड रन अप्लायंस नॉन एज एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। और जब बिल्डिंग में हम यूज करते हैं लेस एनर्जी, मतलब कम ऊर्जा का, बिल्डिंग को गर्म रखने में ठंड के दिनों में, बिल्डिंग को गर्मी में ठंडा रखने के लिए, रोशनी के लिए, और जितने हमारे अप्लायंसेस घर में चलते हैं, चाहे वो आपका हीटर की बात करें, फ्रिज की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, कूलर की बात करें, ऑल दीज पार्ट्स आर अप्लायंसेस। मीन्स जो हम घर में अक्सर उपयोग करते हैं। तो यदि ये कम ऊर्जा खपत करते हैं, कम ऊर्जा कंज्यूम करते हैं, तो इस प्रकार की बिल्डिंग को बोला जाता है एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। द एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। एयर इफिशिएंट बिल्डिंग अब हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि एयर पॉल्यूशंस को कम करती हैं, जो हमारे बिजली का बिल आता है वो भी घट जाता है, साथ ही जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं वो भी हमारे काफी हद तक कम होते हैं। द एनर्जी कंजप्शन इज रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ सोलर वाटर हीटर्स, स्मॉल विंड टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सोलर फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एलईडी लाइट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जो एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी कंजप्शन इज रिड्यूस्ड। हम एनर्जी के कंजप्शन को कम कर सकते हैं, किसका उपयोग करके, यदि हमको पानी को गर्म करना है तो सोलर वाटर हीटर्स का यूज करें, ना कि इलेक्ट्रिक हीटर का। यदि हम सोलर वाटर हीटर्स यूज करते हैं और हम एक स्मॉल विंड टरबाइन लगा लेते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा, साथ ही दोस्तों एलईडी लाइट यूज करते हैं, नॉर्मल बल्ब या ट्यूबलाइट्स की जगह पे यदि हम एलईडी लाइट का यूज करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम इस प्रकार से करें कि जहां पे पर्याप्त मात्रा में पूरा डे टाइम में जो रोशनी है, विजिबिलिटी है, वो अच्छी हो।
तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी इफिशिएंट का कंस्ट्रक्शन, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो एनर्जी का जो कंजप्शन है वो हमारा सेम टास्क को फुलफिल करने में क्या होगा, कम एनर्जी खपत होगी। तो इस प्रकार की जनरल आजकल जितने भी यूएसए में देखें या डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, इंडिया आल्सो कंस्ट्रक्टेड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। तो इन बिल्डिंग की हेल्प से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें मिलते हैं। ठीक, नाउ नीड ऑफ एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता की यदि हम बात करें कि जो हमारे ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्डिंग के देखें, अपने होम्स के देखें या मल्टी स्टोरेज के देखें, तो हम क्या है कि बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारे फैक्टर्स को नज़रअंदाज करते हुए कंस्ट्रक्ट करते थे, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आज भी फेस करना पड़ती हैं जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, होम्स वगैरह। लेकिन आजकल जो कंस्ट्रक्शन होने लगा है वो एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग के रूप में कंस्ट्रक्शन होता है, जो काफ़ी अच्छा भी होता है। तो द इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एनर्जी एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा की जो डिमांड है ईयर बाय ईयर क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशंस ग्रोथ तो बढ़ ही रही है। हर साल हमारी पॉपुलेशंस में ग्रोथ हो रही है, हमारे लोगों में जो है लोगों की संख्या है जो ये हर साल इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो इसी के अकॉर्डिंग, साथ ही डेवलपमेंट के अनुसार जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और हम जो कोल वगैरह का उपयोग करते हैं पावर जनरेशन में, ये हमारे वायुमंडल के वातावरण के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशंस होते हैं। हम लकड़ी को जलाएं, कोल को जलाएं, तो इनसे बहुत सारे डेंजरस एलिमेंट्स रिलीज होते हैं बर्न होने पे, जलने पे, जो हमारे एनवायरनमेंट की फ्रेश एयर को प्रदूषित करते हैं। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए कौन कौन सी, एक तो एनवायरनमेंट इफेक्ट को देखते हुए, क्लाइमेट चेंजेस को देखते हुए, और दूसरा हेल्थ वगैरह को देखते हुए हम क्या करते हैं, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। फॉर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कंजप्शंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट अ इफिशिएंट बिल्डिंग। मीन्स रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, किसको, कोयले के जलाने को, कोल जैसे फ्यूल्स को कम करने के लिए, एनवायरनमेंट को सुधार लाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाए। ठीक, नाउ बेनिफिट्स ऑफ एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। यदि आप एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग बनाते हैं तो इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले आती है बात कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का मतलब है कि आप सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए यदि विदाउट एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वहां एक दिन में 1 किलोवाट एनर्जी यदि आप कंज्यूम करते हो, और एक एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग है तो उसमें आप ½ kg एनर्जी कंजप्शन होती है सेम वर्क के लिए, सेम टास्क के लिए। तो जो एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग होगी उसका जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो कम आएगा, आधा आएगा, क्योंकि आपकी बिल्डिंग की डिजाइन या कंस्ट्रक्शन यही है कि आपको पूरा डे भर आपको कहीं भी रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर्याप्त मात्रा में आपकी विजिबिलिटी या सनरेज या लाइट आती है। तो आप लाइट जब दिन में जलाओगे ही नहीं, क्योंकि आपकी बिल्डिंग में पर्याप्त रोशनी पूरा टाइम अवेलेबल होती है, आपके घर में धूप अवेलेबल होती है, तो आप हीटर्स वगैरह का यूज नहीं कर रहे, साथ ही सोलर पैनल लगा हुआ है, विंड टर्बाइंस लगा हुआ है, सोलर हीटर का यूज कर रहे, तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी जो कॉस्ट है वो सेव होगी, आपका जो खर्चा है वो घटेगा यदि बिल्डिंग एनर्जी इफिशिएंट है। साथ ही आप एनर्जी सेविंग
अप्लायंसेस का यूज करते हो, जैसे कि आपकी बल्ब, नॉर्मल बल्ब की जगह आप एलईडी लाइट का यूज करते हो, या आप ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करते हो जो एनर्जी सेवर हो, तो आप कास्ट को सेव कर सकते हो। सेकंड, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। यदि एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग है तो आपको कोई भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही हीट्स के लिए, ना ही इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। तो इससे भी आपका क्या है, जो एयर पॉल्यूशन है वो कम होगा, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न ही नहीं करोगे, रिन्यूएबल सोर्सेस आप एनर्जी यूज कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आपके पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। थर्ड है, गेट गुड क्वालिटी ऑफ एयर। अब आप जो ब्रीथिंग है, सांस लेते हो, इसके लिए आपको एक अच्छे क्वालिटी की एयर की आवश्यकता होती है, और एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग होगी तो आपको पर्याप्त मात्रा में रोशनी भी मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में धूप भी मिलेगी, और आपको फ्रेश क्लीन एयर ब्रीथिंग के लिए उपलब्ध रहेगी। फोर्थ है, एनर्जी वर्किंग एफिशिएंसी। एनर्जी वर्किंग एफिशिएंसी कुछ नहीं होता है दोस्तों, बाय मिस्टेक है, इंक्रीज वर्किंग एफिशिएंसी है यहाँ पे। फोर्थ जो पॉइंट है, इंक्रीज वर्किंग एफिशिएंसी। वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब है कि यदि हम घर में कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और पर्याप्त रोशनी नहीं आ रही है, तो हमारी एफिशिएंसी, पढ़ने की इच्छा घट जाएगी, कम हो जाएगी। सेम टास्क को परफॉर्म करने में हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन यदि एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग है तो हमारी जो कार्य करने की क्षमता है कि ठंड में बढ़िया आराम से, गर्म है बिल्डिंग, ठंडी नहीं लग रही, तो हमारा काम करने में मन लगेगा। यदि हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में बिल्डिंग आपकी एनर्जी इफिशिएंट, आपने कंस्ट्रक्शन करवाया भाई, तो आपकी बिल्डिंग ठंडी है, तो जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं वो आराम से कंफर्टनेस फील करते हुए वर्क को परफॉर्म करेंगे, तो जो वर्किंग इफिशिएंसी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। रेड्यूस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हेल्थ संबंधी जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं कि कई बार अंधेरे में बार बार लाइट की रोशनी पड़ने से, इनकी रे आने से हमारी क्या है, देखना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, या हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं मिल रही है तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉर्मल पॉल्यूशंस के कारण हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अस्थमा भी होता है, कैंसर भी होते हैं, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि जब आप सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो सोलर एनर्जी का यूज करने से आपके जो कोई फ्यूल्स वगैरह नहीं जलेंगे, तो एयर पॉल्यूट नहीं होगी, तो आपको सांस लेने में साफ स्वच्छ हवा मिलेगी। तो इससे आपके हेल्थ से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं को हम कम कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग पर था, जिसके बारे में आई होप आप समझ गए होंगे, और एक बार वीडियो देखने वाले बच्चे अपना आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।